शीर्षक है 50,000। नहीं, इसे आंकड़ा नहीं, कोई और संज्ञा देनी होगी। इनमें से हर किसी का एक नाम था, एक पहचान थी। आज 13 जून की इस शाम तक ये सब जा चुके हैं। वे और बहुत दिन जीते, स्कूल जाते, शोर करते, उधम मचाते, नाक में दम करते, पड़ोसियों के और अपने घर वालों के, यदि मार न दिए गए होते। उस उम्र में जब शरीर और संगीत में कोई भेद नहीं होता, वे चमकते देर रात तक जुगनू की तरह, थिरकते आकाश गंगा की धुन पर। उस शोर में जो लड़ाकू विमानों का होता है, बमों के धमाकों का होता है, कल परसों और कितने ही दिन जाते रहेंगे वे जिनके नाम हैं, पहचान है। नहीं है तो कोई ऐसा दिन जब बच्चे उछलते रहें देर तक गेंद की तरह घास के हरे मैदान पर। My name is Suchita Parekh Mandal. I'm reading 2 poems for Gaza. Explode. When I explode, I'll be a flower in hyperbloom, throwing head, petals, stem back in ecstasy into the womb of the sky, and my voice will ring in your ears after it's free of me, like tinnitus. This poem was first published in Outlook India. The second poem, Roots. A familiar procession passes by the only tree in the neighborhood. The silent gathering moves like a murmuration. White kaftans traveling down the narrow lane, a poetic flutter against cement. Shoulders hold up a body to the sky, as if to say, look, this is what you make us endure. The breeze slows, and leaf by leaf, the tree offers compassion, reiterating that the end is slow and mesmeric, that life is lost despite roots. Hello, I'm Anju Makhija from Mumbai, India. The poem I'll be reading for the children of Gaza is called Mother Earth. And interestingly, I wrote it along with children from Mumbai's Salam Balak Trust. Mother Earth. Who is Mother Earth? A place where we are born, a place where we play, a place where we fight, a place where trees grow, a place where animals roam. We cut her green fingers. We drill holes into her. We cut her green fingers. We drill holes into her. Would you like it if someone drilled a hole into you? We pollute her air. Would you like if someone polluted your home? We make her a kabristan, a grave. Would you like if someone makes you a funeral pyre? She complains with volcanoes, earthquakes, and tsunamis, even wars. But we don't listen to her. One day she'll blow up. One day she'll blow up. Then, even if we listen to her, she will not listen to us. Thank you. नमस्ते। इस कविता का शीर्षक है मैं खिलाफ हूँ। खून से लथपथ कुछ बच्चे अभी अभी माँ की कोख से बाहर निकले हैं वहाँ। कुछ ने अभी अभी खोली हैं आंखें, किसी रंग से उनका कोई वास्ता नहीं। निकाल रहे हैं अजीब लेकिन सुरीली आवाजें, उनकी अभी कोई भाषा नहीं। दुनिया की किसी भी लिपि से मुक्त उनकी आड़ी तिरछी लकीरों में छिपी है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। वहां भी यहाँ की ही तरह बस्ता टांगे घर से निकले हैं हजारों बच्चे। माँओं ने अभी अभी समेटा है चौका
आंखें टांग दी हैं दरवाजे पर। और इसलिए मैं खिलाफ हूँ हर उस शख्स के जो किसी देश के नाम के आगे या पीछे अपमानजनक संबोधन लगाकर साबित करना चाहता है अपनी देशभक्ति। मुझे लगता है जिंदा रहना चाहिए हर देश के लिए कहा जाना चाहिए जिंदाबाद। मार डाली जानी चाहिए नफरत जो कुछ लोगों के दिल में यहाँ भी है वहाँ भी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने लोकपाल फिलिस्तीन के हालात पर एक कविता। इन मासूम बच्चों से कैसे कह दूँ कि तुम्हारे स्कूल की इमारत अब खोजने से भी नहीं मिलती। उनसे कैसे कहूँ कि उसे एक बड़े शिकारी कुत्ते ने चबा डाला है। कोई दोस्त बचा है या नहीं उन्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। उनसे कैसे कहूँ कि कुछ रात को सोने के बाद जाग ही नहीं पाए। कुछ सुबह को तैयार हुए थे कि टिफ़िन बॉक्स लेने के ऐन पहले मारे गए। जिसे आज तक मरी तितली के पंख जंगल के किसी कोने में नहीं मिल सके, मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। जिस टेबल पर कॉपी किताब रख कर तुमने भविष्य की सीढ़ी बनाई थी उसे तोड़ दिया गया है। स्कूल छूटने के बाद थकान के बावजूद जिस मुस्कुराहट के साथ तुम घरों की ओर लौटते, उन सभी रास्तों पर धूल का गुबार उठ रहा है। अब वहाँ जाने का मार्ग भी दुनिया से विच्छेद है। हालांकि लिखना तो यह चाहता था कि पिछले बरस तुम्हारे एक साथी ने फुटबॉल की बड़ी स्पर्धा में भाग लिया था। एक ने घोड़ों को अरब की महान संस्कृति बताया था। एक के पास रग्बी का अच्छा खासा हुनर था। एक आज़ादी को कविता कहता था। एक उम्मीदों वाली बीमारी से ग्रसित था। बहुत कुछ था तुम्हें बताने को, लेकिन बताने से पहले हत्यारे ने कलम तोड़ दी। धन्यवाद।